लखनऊ का विकास नगर एक ऐसी जगह है जहां एक भयानक आग ने पूरी की पूरी बस्ती को तबाह कर दिया। तो आज हम इसी घटना की तह में जाने वाले हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि उस आग के पीछे की असली कहानी क्या है और अब वहां के लोग किस हाल में जी रहे हैं। ये जो शब्द है ना, सिर्फ हमारी जान बची है, बाकी जो माल था सब चला गया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस बाशिंदे की चीख है जिसकी आप सोचिए पूरी दुनिया कुछ ही घंटों में जलकर राख हो गई। चलिए इस पूरी घटना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे विकास नगर में हुई तबाही की, फिर उन धमाकों की जिसने सबको दहला दिया। इसके बाद देखेंगे कि मदद पहुंचने में इतनी देर क्यों हुई, और हाँ, एक गहरा शक है आगजनी का, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये लोग सब कुछ खोने के बाद भी टूटे नहीं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस तबाही के मंजर की। यकीन मानिए वो नज़ारा दिल दहला देने वाला था। जहां तक नजर जाए बस राख और जला हुआ सामान, जली हुई साइकिलें, कुकर, थोड़ा बहुत फर्नीचर, जो भी था सब कुछ, मतलब सब कुछ खाक हो चुका था। कुछ नहीं बचा था सिवाय काले मलबे के ढेर के। और ये तबाही कितनी बड़ी थी, करीब करीब 200 घर। सोचिए, 200 घर पूरी तरह से राख हो गए। और ये सिर्फ 200 मकान नहीं थे, ये 200 परिवार थे जिनकी पूरी जिंदगी की कमाई, उनके सपने, सब कुछ उस आग में समा गया। एक ही रात में हजारों लोग बेघर हो गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटी सी आग इतनी बड़ी तबाही में कैसे बदल गई। हुआ ये कि शाम के करीब 5:30 बजे एक दुकान के पास से आग की लपटें उठनी शुरू हुईं। और फिर किसी को कुछ समझने का मौका मिलता, इससे पहले ही आग ने पूरी बस्ती को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और फिर शुरू हुआ असली खौफ का मंजर। बूम बूम बूम, एक के बाद एक गैस सिलेंडर फट रहे थे। आवाजें इतनी भयानक थीं कि लोगों को लगा मानो कोई हमला हो गया हो, कोई बमबारी हो रही हो। वहां मौजूद एक शख्स ने तो यहां तक कहा कि ऐसा लग रहा था कि बमबारी हो रही है। और ये शब्द उस वक्त की दहशत और अफरा तफरी को बताने के लिए काफी है। आग की लपटें और साथ में धमाकों की गूंज, लोगों को संभलने का, सोचने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन ये कहानी सिर्फ आग और धमाकों की नहीं है। ये त्रासदी और भी गहरी तब हो जाती है जब बात आती है मदद की। स्थानीय लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि इमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से जो लापरवाही हुई, उसने इस आग को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। शाम 4 बजे फायर ब्रिगेड को पहली कॉल की गई। आग भड़कनी शुरू हुई शाम 5:30 बजे, और बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड ने काम करना शुरू किया शाम 7 बजे। नतीजा, पूरी की पूरी बस्ती जलकर राख। मतलब उन कीमती घंटों में जब शायद कुछ बचाया जा सकता था, आग बस फैलती रही और सब कुछ निगलती चली गई। और यहीं पर लोगों के मन में एक कड़वा सवाल उठता है। वो कहते हैं कि ये भेदभाव है। उनका मानना है कि अगर यही आग किसी बड़े आदमी, किसी मंत्री के घर लगी होती तो क्या तब भी इतनी देर होती? क्या तब ट्रैफिक नहीं हटवाया जाता? लेकिन क्योंकि ये गरीब बस्ती थी तो मदद तब पहुंची जब सब कुछ राख हो चुका था। अब बात करते हैं उस नुकसान की जिसे गिना नहीं जा सकता, इंसानी कीमत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ परिवारों ने अपने छोटे छोटे बच्चे खो दिए। किसी की बेटी की शादी के लिए जमा की गई जिंदगी भर की कमाई जल गई। बच्चों की स्कूल की किताबें, सामान, घर के मवेशी, मतलब एक झटके में पूरी जिंदगी की जमा पूंजी राख हो गई। एक पिता का दर्द सुनिए। वो कहते हैं, मेरी बेटी की शादी 6 मई को है, सब कुछ जलकर राख हो गया। बस ये एक लाइन बता देती है कि आग ने सिर्फ सामान नहीं जलाया, बल्कि कितने ही परिवारों के सपने, उनके अरमान और उनके भविष्य को भी जलाकर खाक कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत गंभीर मोड़ है। ये सिर्फ एक हादसा या लापरवाही का मामला नहीं है। वहां के बहुत से लोगों को यकीन है, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये आग लगाई गई थी, ये कोई हादसा नहीं था। आगजनी यानी जानबूझकर आग लगाना। और लोगों को शक क्यों है? उनका मानना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। साजिश उन्हें उस जमीन से हटाने की जिस पर वो पिछले 30 से ज्यादा सालों से रह रहे थे। तो ये सिर्फ एक शक नहीं है, ये जमीन पर कब्जा करने का एक बहुत ही डरावना और सीधा आरोप है। एक निवासी का गुस्सा और दर्द इन शब्दों में फूट पड़ा। ये एक साजिश थी, ये साजिश है। वो हमें बस जाने के लिए कह सकते थे। मतलब साफ है, उन्हें लगता है कि उन्हें वहां से हटाने के लिए इतना क्रूर और अमानवीय तरीका क्यों अपनाया गया। तो आग के बाद क्या हुआ? इस मुश्किल घड़ी में इन लोगों का सहारा कौन बना? चलिए देखते हैं कि मदद के लिए कौन आगे आया और कौन नहीं। तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ
लोगों का कहना है कि सरकारी अधिकारी या कोई बड़ी सरकारी मदद वहां नजर नहीं आई, और दूसरी तरफ कई लोकल एनजीओज, चैरिटी संस्थाएं और आम लोग थे जो फौरन पहुंचे। उन्होंने खाना पानी दिया, हेल्थ कैंप लगाए और जो भी बुनियादी ज़रूरतें थीं उन्हें पूरा करने की कोशिश की। और इतनी बड़ी तबाही के बाद भी एक चीज़ है जो नहीं जली, और वो है इन लोगों का हौसला। सब कुछ खाक हो गया, लेकिन उनका जज्बा नहीं। कई लोग आज भी यही कह रहे हैं, हम यहीं फिर से अपना घर बनाएंगे। वो उसी जमीन पर अपना आशियाना फिर से खड़ा करना चाहते हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ऊंची ऊंची इमारतों और बड़े बड़े हाईवे वाले शहर में आखिर इस एक पूरी बस्ती को जलने के लिए क्यों छोड़ दिया गया। ये सवाल सिर्फ विकास नगर का नहीं है, ये हमारे सिस्टम पर, हमारी प्राथमिकताओं पर और समाज में मौजूद उस गहरी खाई पर एक सवालिया निशान